हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आई न्यू आप सब फेस्टिवल में बिजी होंगे, बट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमने कल एक टॉपिक किया था स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने बहुत सारे स्टेजेस के नामों के बारे में और उनके टाइम स्पैन के बारे में हमें पता लगा था। तो हम जो है उन्हीं स्टेजेस को पढ़ेंगे। क्या स्टेजेस हैं, उनमें क्या क्या होता है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उन स्टेजेस की। तो हमारी जो आज की स्टेज है, जिसको हम अपने आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, दैट इज द प्री नेटल स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। मेन टॉपिक क्या है हमारा? स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट या स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसमें हमारी जो पहली स्टेज है वो है प्री नेटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट स्टेज इज प्री नेटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। इसका टाइम स्पैन कल हमने देखा था, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, है ना, यानी कि फ्रॉम 0 to 250, 280 और 300 डेज। ये टाइम स्पैन जो है वो हमने देखा था। ये जो पीरियड है हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट का, जिसको बेसिकली बहुत सारे लोग जो हैं वो कंसीडर भी नहीं करते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, लेकिन ये पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक्चुअली स्टडी करने के लिए। क्योंकि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि बड़ा होने के बाद एक बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है वो इस तरीके से वो फास्ट होगी या स्लो होगी, किस तरह की पर्सनालिटी के रूप में वो पर्सन जो है वो ग्रोन अप हो रहा है, क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसी पीरियड में छिपे हुए होते हैं। तो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये प्री नेटल पीरियड के बारे में, है ना, कि बर्थ के बाद क्या हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस इस स्टेज के अंदर छुपे हुए होते हैं। इसीलिए हमें स्टेज के बारे में जानना जरूरी है। कल भी मैंने आपको बताया था शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट बिफोर बर्थ, जन्म से पहले का, है ना। ये शॉर्टेस्ट पीरियड है डेवलपमेंट का, लेकिन कब? जन्म से पहले का पीरियड है। इस एज के अंदर, और जो करेक्टरिस्टिक हम कहें, इस एज के अंदर द चाइल्ड इज अ पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब हिंदी में पता है क्या होता है? परजीवी। परजीवी का मतलब हिंदी में आपको पता ही है। परजीवी जो अपने जीवन के लिए दूसरों की बॉडी के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे जानवरों के अंदर हम देखते हैं डॉगी है या फिर भैंसे हैं, उनके ऊपर पिस्सू हो जाते हैं ना, तो वो पैरासाइट होते हैं। उनका अपना सर्वाइवल नहीं है, वो अपने सर्वाइवल के लिए किसी दूसरे की बॉडी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो बच्चा जो है यहाँ पर प्रीनेटल पीरियड में एक पैरासाइट की तरह से होता है। पैरासाइट दोज हु डिपेंड ऑन others body for their सर्वाइवल।
जो अपने जीवन के लिए दूसरों की बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बच्चा जो है यहाँ पर एक पैरासाइट की तरह से है, क्योंकि वो अपनी सांस के लिए, अपने खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, इवन अपना जो वेस्ट है उसके सीक्रेशन के लिए भी अपनी जो मदर है उसकी बॉडी के ऊपर ही डिपेंड रहता है। मदर की बॉडी के बिना उसका कोई सर्वाइवल नहीं है। तो चाइल्ड एक्स इज अ पैरासाइट हियर इन दिस पीरियड। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम देखते हैं इस पीरियड के अंदर। हेरिडिटरी एंडोमेंट आर फिक्स्ड, हेरिडिटरी एंडोमेंट आर फिक्स्ड एट दिस स्टेज, यानी कि इस अवस्था के अंदर जो हमारी हेरिडिटरी है, जो हमारी आनुवंशिकता है, वो इसी स्टेज के अंदर जो है वो फिक्स हो जाती है, जिसे बदला नहीं जा सकता। और इसी हेरिडिटरी एंडोमेंट के ऊपर हमारी फ्यूचर की जो डेवलपमेंट है, जो पोटेंशियलिटी है, हमारे अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी हो सकती है, क्या क्या कैपेबिलिटी नहीं हो सकती हैं, वो इसी हेरिडिटरी एंडोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो इसी पीरियड में फिक्स होती हैं। इन्हीं बाद का जो एनवायरनमेंट है, हेरिडिटरी एंडोमेंट बाद में नहीं बनती हैं, इसी में बनती हैं, यहीं पर कंसीविंग के टाइम पे। तो ये जो पोटेंशियल हमें यहाँ से मिल गए हैं, इनको या तो ये बढ़ जाती हैं, मैक्सिमम हम अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम लेवल तक लेकर जा सकते हैं अगर जो है हमें फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, और पोटेंशियल्स जो हैं वो डिलेड हो सकती हैं, मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुंच सकती, हम अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते हैं कई दफा अगर हमें उस तरह का एनवायरनमेंट मिलता नहीं है। सेकंड जो है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, सेक्स इज फिक्स्ड एट दिस स्टेज। बच्चे का जो सेक्स है वो इसी स्टेज के अंदर फिक्स हो जाता है, उसे बदला नहीं जा सकता है। कंसीविंग के दौरान ही सेक्स डिटरमिन हो जाता है, लड़का होगा या लड़की होगी, वो XX और XY पर डिपेंड करता है, गर्ल चाइल्ड और द बॉय बेबी, ये इसी में निर्धारित हो जाता है। मदर की बॉडी की किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन, चाहे फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, वो सेक्स को परिवर्तित नहीं कर सकती है। वो थ्रू आउट एंटायर लाइफ जो है वो सेम रहता है। हालांकि बाद में जो है कुछ लोग आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा कि हाँ सेक्स को भी चेंज किया जा सकता है, आफ्टर बर्थ चेंज किया जा सकता है। हम कह रहे हैं कि ये थ्रू आउट लाइफ सिमिलर रह रहा है, लेकिन आजकल मेडिकल साइंस क्या कहती है कि नहीं, हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो पूरे तरीके से सक्सेसफुल नहीं है, पार्शियली सक्सेसफुल है, और बदलना इतना आसान नहीं है। ठीक है, एक जो ये पीरियड है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हेरिडिटरी एंडोमेंट मिला है हमें, जो मदर की फेवरेबल कंडीशंस, in मदर्स बॉडी, जो माँ का शरीर है, अगर वो वहां पर फेवरेबल कंडीशंस हैं तो जो हेरिडिटरी पोटेंशियल है उसको मदर्स बॉडी कैन मैक्सिमाइज द हेरिडिटरी पोटेंशियल, या हम ये कहें कि जो मदर की बॉडी के अंदर फेवरेबल कंडीशंस हैं वो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको मैक्सिमाइज कर सकती है। और अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं तो जो फ्यूचर डेवलपमेंट है, इफ नॉट फेवरेबल, अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है,
then can distort the future pattern of can distort the future pattern of development। अब ये फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस कैसी हैं, जैसे कि जब बच्चा माँ के गर्भ में है, प्रॉपर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा था कि अच्छा खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, माँ जो है वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में तो नहीं है, इमोशनल ट्रॉमा से तो नहीं गुजर रही है, उसका हेल्थ को इश्यूज तो नहीं है, अल्कोहल या और किसी तरह का कोई मादक पदार्थ का सेवन तो नहीं करती है, उसको किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। अगर इस पीरियड में मदर जो है वो सीवियर डिजीज से गुजर रही होती हैं तो उसका भी असर बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर पड़ता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली दिस इज द पीरियड, ये वो पीरियड है जब जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं हमारी लाइफ में, चाहे वो हमारी माँ ही क्यों नहीं है, जिसके गर्भ के अंदर वो बच्चा है और फादर है या घर परिवार के दूसरे सदस्य हैं, वो बच्चे के लिए क्या नज़रिया अपनाते हैं, उनका दृष्टिकोण सकारात्मक है बच्चे के लिए, आने वाले बच्चे के लिए, या उनका दृष्टिकोण नकारात्मक है आने वाले बच्चे के लिए। अब हम ये सोच सकते हैं कि बच्चे के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण कैसे हो सकता है ना? हो जाता है, माँ नहीं चाहती, बच्चा प्रेशर है उसके ऊपर और फोर्सफुली कंसीविंग जो है वो है, तो माँ का दृष्टिकोण जो है वो सकारात्मक नहीं बनता है बच्चे के लिए, तो जो फ्यूचर में उसके साथ जो ट्रीटमेंट माँ करेगी वो भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो हमारी जो नेक्स्ट वन है, दिस इज द पीरियड when some important persons form their attitude towards the child which can affect their future डेवलपमेंट। देखो 9 महीने का टाइम है, एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, हम बच्चा चाह रहे हैं या बच्चा नहीं चाह रहा है, स्पेशली भी वो उस बच्चे को जो है बाद में ट्रीट कैसे करते हैं, पढ़ाई लिखाई कैसे करवा रहे हैं, फैसिलिटी कैसे दे रहे हैं। देखो हमारे यहाँ पास में ही एक गांव है, वहाँ पर क्या हुआ, ये एटीट्यूड की ही बात है कि किस तरीके से फर्दर अफेक्ट करता है। तो शायद जो है वो बच्चे के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रहा होगा, नहीं चाहते होंगे, सेक्स की भी बात आ जाती है, जैसे लड़कियों की है भी, प्रेफरेंशियल तो नहीं रहती हैं लड़कियां, हर कोई जो है वो लड़का चाहता है। तभी ये देखो कि जैसे नीम हकीम हैं जो इनके पास हम जाते हैं, बहुत सारे लोग पुड़िया लेने के लिए कि लड़का पैदा हो जाएगा, तो ऐसा कोई भी नीम हकीम नहीं है सोसाइटी में अवेलेबल जो कि लड़की पैदा होने की दवाई देता हो, लड़का पैदा होने की दवाई देते हैं। तो बहुत सारे लोगों का जो दृष्टिकोण है वो लड़कों के लिए सकारात्मक रहता है और अगर लड़की है तो उसके लिए नकारात्मक रहता है। तो इसीलिए हम देखते भी हैं कि सरकार ने जो फीटस है उसके सेक्स रिकॉग्निशन पर रोक लगाई हुई है ना। लेकिन ये रोक जो है कई बार बाद में बच्चे, रोक ठीक है लगाई है, बहुत सारे रीजंस हैं, पर जो दृष्टिकोण है लोगों का, तो यहीं पास में ही एक गांव है, वहां पर एक जो दादी थी, घर के कुछ लोग बाहर गए हुए थे, माँ भी नहीं, माँ सोई हुई थी, तो उसने क्या किया, छोटी सी बच्ची को टब में डुबो के मार दिया, है ना। नेगेटिव एटीट्यूड, मार ही दिया।
एक और केस ऐसा आया था जहां पर मदर जो है वो नहीं पॉजिटिव एटीट्यूड रख रही थी बच्चे के लिए, या और कोई साइकोलॉजिकल कंडीशंस थी, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, बट उसने अपने बच्चे के ना छोटे छोटे पीसीज कर दिए थे और स्प्लिट एसी के अंदर डाल दिए थे। तो बाद में पता लगा कि हाँ ये किया है माँ ने। तो ये हमें बताता है कि जो एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है गर्भ के अंदर माँ के गर्भ के अंदर, सिर्फ माँ का ही एटीट्यूड नहीं है बल्कि परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, हमने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग में बाकी लोग भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जिनके वो कांटेक्ट में आता है। तो अगर वो उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो फ्यूचर में वो उसके साथ ट्रीटमेंट ठीक रखते हैं, सब कुछ अच्छा गुजरता है। लेकिन अगर लोग जो हैं बच्चे के लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं तो वो फर्दर उसके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं रहते हैं, इंटरेक्शन अच्छे से नहीं करते हैं, तो जिसका बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है। खास तौर से जब बच्चा फॉर्मेटिव ईयर्स में होता है, जब वो सब कुछ सीख रहा होता है, वो भी सोसाइटी के लिए अपना दृष्टिकोण बना रहा होता है, तब बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमने देखा ये पीरियड हमने किया है, बहुत छोटा सा है, मैंने भी आज यही लिया है कि आप लोगों के भी थोड़े से बिजी होंगे, तो हम ये छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं। प्रीनेटल पीरियड है, यहाँ तक है, इम्पॉर्टेंट है। हेरिडिटरी एंडोमेंट फिक्स होता है, जिसके जो पोटेंशियल हमारे अंदर आ रहे हैं वो यहीं पर आ रहे हैं। बाद में एनवायरमेंटल कंडीशंस ही उनको इम्पैक्ट करती हैं, जीन्स हमें यहीं मिल जाते हैं। सेक्स भी डिटरमिन हो जाता है, माँ की बॉडी का एनवायरमेंट इफेक्ट नहीं करता। इस अवस्था में बच्चा एक पैरासाइट की तरह से होता है जो कि अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए माँ की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। ये वो इसी उम्र में, इसी अवस्था के अंदर जो माँ के गर्भ का एनवायरनमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। माँ कैसी है, स्ट्रेस में तो नहीं है, इमोशनल ट्रॉमा में से तो नहीं गुजर रही है, खाना पीना अच्छा मिल रहा है, मेडिकल कंडीशंस ठीक है माँ की, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है, नहीं तो नेगेटिव पड़ता है। ये एक और कि जो लोग हैं जो बच्चे के लिए, बच्चे के परिवार में आते हैं, दादा दादी, माँ बाप, दूसरे जो लोग हैं वो एटीट्यूड फॉर्म करते हैं, वो बच्चे को चाहते हैं या बच्चे को नहीं चाहते हैं, जिसका फॉर्मेटिव ईयर्स में बच्चे के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज आवर शॉर्टेस्ट टॉपिक। आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि बहुत ज़्यादा हमें परेशानी हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। बट इवन देन दिस इज़ द पीरियड, सो हमें थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, ध्यान रहता है। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।